हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत बढ़िया से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक है मैजिक ट्रिक्स टू लर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम 81 टू 90। और आप सबको पता है केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने इसके पहले के 2 वीडियोस देखे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना बताते हुए डायरेक्टली एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे। लेकिन हमें पता है बच्चों, एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी क्या पता होनी चाहिए, इमेज। क्योंकि हमारा जो माइंड है, आवर माइंड इज ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न, वो काय के ऊपर इफेक्ट करता है। वो अगर किसी चीज़ की इमेज दिखी तो उसको बहुत अच्छे से लर्न करता है, और अगर इमेज नहीं दिखी तो वो लर्न भी नहीं करता। और इसीलिए वो इमेजेस बनाने के लिए आप सबको लर्न होना चाहिए कि 1 जिनका ये हो गया वो ये टॉपिक को स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो 1 को हम कहते हैं र, 2 को हम कहते हैं श, 3 को हम कहते हैं क, 4 को हम कहते हैं म, और 5 को हम कहते हैं प, और 6 को कहते हैं बच्चों ह, 7 को हम कहते हैं त, 8 को हम कहते हैं ड, और 9 को हम कहते हैं न, और 0 को हम कहते हैं व और ब। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, तो तभी आप आगे के पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, ये लर्न होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम आगे के एलिमेंट्स के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा पहला वाला एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर है 81। आप सबको पता है बच्चों, अब 8 है ना, एक दिन की बात है, अभी कोरोना काल चालू है। अब क्या हुआ ना, कोरोना काल में क्या हुआ था बच्चों, हम कुछ भी मार्केट से कोई भी चीज़ें अगर खरीद के लाते थे तो वो चीज़ों को हम कहाँ रखते थे बच्चों, वो चीज़ों को हम जब खरीद के लाते थे तो बाहर ही रखते थे। उसको सब्जियां अगर लाई तो उसको धो लेते थे, और धो लेने के बाद फिर हम उसको घर पे लाते थे। एक दिन आप ऐसे ही मार्केट में गए, और मार्केट में जाने के बाद आपने क्या लाया, बहुत सारे जो थैला रहता है उस थैली के अंदर आपने बहुत सारी सब्जियां लाई। तो आपके घर वाले ने बोला चलो बाहर ही रुको। तो आपने क्या किया, वो थैली को आपने जो दरवाजा था वो दरवाजे को लटका दिया। दरवाजे को हम इंग्लिश में कहते हैं डोर। तो आपने डोर को क्या लटका दी, थैली। ध्यान में रखेंगे बच्चों, वंस मोर, क्या अभी देखो पूरी इमेज आपके दिमाग में बन गई है। डोर को क्या लटकाई, थैली। थैली किसको लटकाई, डोर को। और इसीलिए अभी देखो ये जो हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 81। तो 8 मतलब क्या होता है बच्चों, ड। तो मैंने ड से बना लिया डो। और ये है 1 से क्या होता है, र। तो क्या हो गया बच्चों, डोर। अब डोर से हम क्या ध्यान में रखेंगे, दरवाजा। ये देखिए डोर है ना, और इस दरवाजे को हमने क्या लटकाई बच्चों, थैली। ठीक है, क्या लटकाई, थैली। तो ये थैली से हमारा एलिमेंट बन गया थैलियम। क्या एलिमेंट बच गया बच्चों, थैलियम। तो अगर आपको अभी किसी ने पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ थैलियम, तो थैलियम जैसे भी बोलेंगे थैलियम। थैलियम से आपको किसकी याद आएंगी, थैली की। और थैली किसको लटकाई थी, डोर को। अब ड मतलब क्या हो गया, 8, और र मतलब क्या हो गया, 1। तो डोर मतलब क्या हो गया बच्चों, 81। तो इस तरह आपको ये एलिमेंट ध्यान में रखेगा, दैट इज व्हाट, डोर। डोर से आप क्या ध्यान में रखेंगे, 81। समझ गए। तो थैली आपने किसको लटकाई थी, डोर को। डोर को क्या लटकाई थी बच्चों, थैली। चलो अभी हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 82। अभी आप सबको पता है हम घर में जब खाना खाते हैं तो हमारे घर में जो खाना बनता है वो हम खाते हैं काय में, डिश में। लेकिन आपके घर की जितनी भी डिश है ना बच्चों, वो सारी डिश कौन से मेटल की बनी है, लीड मेटल की। कौन से मेटल की, लीड मेटल की। तो ध्यान में रखेंगे डिश, तो आपके घर की डिश कौन से मेटल की बनी है, 8 मतलब क्या हो गया बच्चों, ड। और 2 मतलब क्या हो गया, श। तो ये हमने 1 2 3 4 में लिखा रखा है। तो ये बन गई डिश। और डिश कौन से मेटल की बनी है, लीड मेटल की। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट, लीड, तो लीड से आप क्या ध्यान में रखें, लीड की तो क्या बनी थी, डिश। तो डिश का ड मतलब क्या हो गया, 8, और श मतलब क्या हो गया, 2। तो डिश तो क्या हो गया, 82। तो आपके घर की जो डिश है वो कौन से मेटल की बनी है बच्चों, लीड मेटल की। लीड मेटल की क्या बनी है बच्चों, डिश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चल रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, हमारे नेक्स्ट एलिमेंट का नाम है 20।
बिस्मथ। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या नाम है हमारे नेक्स्ट एलिमेंट का? बिस्मथ। और ये जो बिस्मथ है, अब बिस्मथ के रिलेटेड आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी ध्यान में रखनी है बच्चों? किस्मत। बिस्मथ के रिलेटेड क्या ध्यान में रखेंगे? किस्मत। और जब है ना, अब एक बच्चा था, वो बेचारा 10th में था और वो फेल हो गया। फिर उसने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, तब भी फेल हो गया। थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, तब भी फेल हो गया। और फिर बोलने लगा मेरी तो खराब है। ऐसा बोलता है ना, क्या खराब है? किस्मत। मतलब वो इमेजिन करता है कि किस्मत कहाँ में रहती है? डोके में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, किस्मत कहाँ रहती है? डोक्यात। किस्मत कुठे राहते? डोक्यात। डोक्यात कौन राहते? किस्मत। और इसीलिए हम ध्यान में रखेंगे, अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ? बिस्मथ किस्मत। किस्मत कुठे राहते? डोक्यात। और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डोको। तो ड मतलब 8 और क मतलब 3, और इसीलिए 83 से हम ध्यान में रखेंगे डोको। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर आपको बिस्मथ का एटॉमिक नंबर पूछा गया तो हम क्या ध्यान में रखेंगे? डोको। डोक्यात कौन राहते? किस्मत। किस्मत कुठे राहते? डोक्यात। चला, तो ये हो गया बिस्मथ। बिस्मथ से आप ध्यान में रखेंगे किस्मत, और किस्मत कुठे राहते? डोक्यात। आपके पप्पा ना आपका बड़ा लाड करते हैं, आपका बड़ा प्यार करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, आपके पप्पा ने आपके लिए क्या लाए? चॉकलेट लाए। और वो जो चॉकलेट है, कौन से लाए? अच्छा चॉकलेट, पोलो। आपको पोलो बड़े पसंद होते थे, ठीक है, तो आपके पप्पा ने पोलो चॉकलेट लाए। अब क्या हुआ, इतने आपके पप्पा बड़ा लाड करते थे आपका, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पोलो चॉकलेट लाए, बहुत सारे। और बहुत सारे पोलो चॉकलेट लाने की वजह से फिर आपको टेंशन आ गया कि भाई इसमें काय में रखूं, इसलिए आपने वो जो पोलो चॉकलेट थे ना बच्चों, वो सारे पोलो चॉकलेट आपने काय में भर के रखे? ड्रम में। काय में भर के रखे बच्चों? ड्रम में। और इसीलिए अभी आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, उसका नाम है पोलोनियम। क्या नाम है बच्चों? पोलोनियम। और पोलोनियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे? पोलो। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, पोलोनियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे? पोलो। और ये पोलो चॉकलेट काय में रखे? ड्रम में। ड्रम में कौन से चॉकलेट रखे बच्चों? पोलो। पोलो चॉकलेट काय में रखे बच्चा बाल्टी? ड्रम में। समझ गए? तो ड्रम में क्या रखे? पोलो। कितने एलिमेंट हो गए? 4। चलो बताओ, डोर को क्या लटकाई थी? थैली। थैली किसको लटकाई थी? डोर को, है ना। डिश काय की थी? लीड मेटल की। उसके बाद डोक्यात कौन रहते? किस्मत। किस्मत से कौन आएगा? बिस्मथ। उसके बाद ड्रम में क्या भरे थे? पोलो। पोलो से कौन सा एलिमेंट याद आएगा? पोलोनियम। चलो ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ यहाँ पे चलेंगे। तो अभी क्या बिस्मथ तो अभी हमारा हो गया है, अब किस्मत भी हो गई है। अभी एस्ट्रोनॉट, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट थे, वो क्या हो गए? वो ऊपर गए। ऊपर गए मतलब ऊपर ही जाते हैं वो, है ना, ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ गलती से उनका जो शिप था वो क्या हो गया? वो क्रैश हो गया। और उसकी वजह से वो एस्ट्रोनॉट कहाँ गिरे? नीचे गिरे। नीचे गिरे को हम एक वर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप होना मतलब नीचे गिरना, फॉल होना। तो कौन फॉल हो गए बच्चों? एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट से हम यहाँ पे एक एलिमेंट ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है उस एलिमेंट का? एस्टैटिन। ध्यान रखेंगे बच्चों, एस्ट्रोनॉट से कौन सा एलिमेंट ध्यान में रखेंगे? एस्टैटिन। एस्टैटिन के रिलेटेड क्या वर्ड ध्यान में रखेंगे? एस्टैटिन के रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट क्या हो गए? ड्रॉप हो गए। क्या हो गए बच्चों? ड्रॉप। तो ड्रॉप, ड्रॉप। तो ड मतलब क्या हो गया बच्चों? 8, और प मतलब क्या हो गया? 5। देखो, ये समझने के लिए आपको 1 to 10 तक का आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन ड्रॉप हो गए? एस्ट्रोनॉट। क्या हो गए बच्चों? ड्रॉप। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉट क्या हो गए? ड्रॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक डॉन आप सबको पता है ना, अभी हमारे स्कूल में भी डॉन होते थे, है ना, ये डॉन वो डॉन। ऐसा आपका भी एक फ्रेंड है, उसका नाम आर से है, और इसीलिए आप सब ने उसका नाम क्या रख दिया? रे डॉन। और ये डॉन लोग ना बच्चों ऐसे ना एक जगह नहीं बैठते, वो इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब स्कूल में जाएंगे लेकिन स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे, उससे प्लानिंग करेंगे, हाँ बढ़िया पौनार घूम के आएंगे, महाकाई धरन वरन घूम के आएंगे। एक ऐसा ही डॉन था, वो गया एक बहुत बड़े धरन में, डैम में वो तैरने के लिए चला गया।
अब वहाँ पे गया, वो डैम में या नदी के अंदर एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा, बहुत डीप क्या रहता है, खड्डा रहता है, जिसको कहते हैं डोह। अब ये जो डॉन था, कौन सा डॉन था बच्चों? रेडॉन। ये काय में तैरते तैरते गया, वो नदी में तैरते तैरते गया और काय में डूब गया? डोह में। तो डोह में कौन डूबा? रेडॉन। कौन सा डॉन? रेडॉन। काय में डूबा? डोह में। डोह में कौन डूबा? रेडॉन। ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो कौन सा डॉन? रेडॉन। तो ये है रेडॉन। कौन सा डॉन बच्चों? रेडॉन। और रेडॉन काय में डूबा? डोह में। तो ड और ह तो 6, तो डोह तो क्या हो गया बच्चों? 86। तो वंस मोर, डोह में कौन डूबा? रेडॉन। रेडॉन काय में डूबा? डोह में। डोह में कौन डूबा? रेडॉन। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी सब लोग, ठीक है। वंस मोर, डोह में कौन डूबा? रेडॉन। रेडॉन काय में डूबा? डोह में। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम है फ्रांसियम। अब फ्रांस का नाम तो आपने सुना है, लेकिन क्या है ना बच्चों, आपका एक फ्रेंड था, बड़ा ही शरारती और बड़ा ही बदमाश था। एक दिन वो आपके घर आया। आपके फ्रेंड की आदत थी वो यहाँ से उड़ के वहाँ और वहाँ से उड़ के वहाँ, ऐसी वो मतलब उड़ता रहता था। अब उसने ऐसी जोर से छलांग लगाई और जैसी छलांग लगाई तो उसके हाथ तो कुछ कारण की वजह से ऐसे हो गए और वो काय के भरोसे पे गिरा? मुंह के भरोसे पे। अब मुंह के भरोसे पे गिरने के बाद क्या हो गया बच्चों? उसके पूरे के पूरे क्या गिर गए? दांत। अब उसके पापा ने बोला, अरे तूने ही मेरे बेटे के दांत गिराए हैं, चलो भर के दे अभी, है ना। ऐसा होता था ना कभी। तो उसके पापा ने बोला कि मेरे बेटे के क्या लगा के दे? दांत। अभी आपको बड़ा टेंशन आया, आपने भारत में सब जगह ढूंढा, लेकिन आपको क्या नहीं मिले? दांत नहीं मिले। और इसलिए आप कहाँ चले गए बच्चों? फ्रांस। और फ्रांस से आपने उसके लिए क्या लाए? दांत। देखो कितने सफेद और कितने बढ़िया दांत लाए, ठीक है। थोड़ा सा पीला है उसमें, बट डोंट वरी, ठीक है। तो क्या लाए बच्चों? दांत। कहाँ से लाए दांत? फ्रांस से। तो फ्रांसियम से हम क्या ध्यान में रखेंगे? फ्रांस। और फ्रांस से क्या लाए? दांत। क्या लाए बच्चों? दांत। तो ड मतलब कौन सा नंबर होता है? 8। और त मतलब क्या होता है? 7। तो फ्रांस से क्या लाए बच्चों? दांत। दांत कहाँ से लाए? फ्रांस से, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। अभी क्या है ना बच्चों, इसका जो सिंबल है वो FR है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है आजकल ना, आप जो इस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया में चोर बहुत है, और इसीलिए आपके पापा ने क्या किया? चोरों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा डंडा लेके आए, है ना। और ये जो डंडा है ना बच्चों, इस डंडे को मस्त कलर कलर का क्या लगा है? रेडियम, सो दैट कि चोर दूर से ही देख के क्या करे? भाग जाए। और इसीलिए आपने डंडे को क्या चिपकाया? रेडियम। रेडियम किसको चिपकाया बच्चों? डंडे को। डंडे को क्या चिपकाया? रेडियम। तो ये ध्यान में रखना, डंडा और डंडे। ड मतलब क्या हो गया? 8। ड मतलब क्या हो गया? 8। और डंडे को क्या चिपकाया बच्चों? रेडियम। रेडियम किसको चिपकाया? डंडे को। डंडे को क्या चिपकाया? रेडियम। रेडियम किसको चिपकाया? डंडे को, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे सब लोग। वंस मोर, रेडियम किसको चिपकाया? डंडे को। डंडे को क्या चिपकाया? रेडियम। चलो चलते हैं आगे। हमें पता है जिस एरिया में जिसकी ज्यादा चलती है, हम उस एरिया का उसको क्या कहते हैं बच्चों? डॉन, है ना। मैं हूँ डॉन, कहते हो कि नहीं। तो उसी तरह आप सबको पता है हमारे पास अलग अलग गाड़ियाँ होती है ना। लेकिन हम मोपेड गाड़ियों की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा जिसकी चलती है वो कौन सी गाड़ी है? क्या आप मुझे बता सकेंगे? कौन सी गाड़ी है जिनकी मोपेड गाड़ियों में सबसे ज़्यादा चलती है ना। मोपेड गाड़ी का नाम लिया तो आपके भी मुंह पे आ जाता है कौन? एक्टिवा। कौन आती है बच्चों? एक्टिवा। ये ले लो, आ गई। कौन आ गई? एक्टिवा। और एक्टिवा ये जो है ना बच्चों, ये मोपेड गाड़ियों की हम क्या कहेंगे फिर उसको? उसकी ज्यादा चलती है, इसलिए वो कौन हो गई? डॉन। कौन से गाड़ियों की डॉन हो गई? मोपेड गाड़ियों की। और इसीलिए ध्यान में रखना, मोपेड गाड़ियों की डॉन कौन है? एक्टिवा। एक्टिवा कौन से गाड़ियों की डॉन है? मोपेड गाड़ियों की डॉन है। सो ध्यान में रखेंगे, मोपेड गाड़ियों की डॉन कौन है? एक्टिवा। एक्टिवा कौन से गाड़ियों की डॉन है? मोपेड गाड़ियों की डॉन। मोपेड गाड़ियों की डॉन कौन है? एक्टिवा। कौन है बच्चों मोपेड गाड़ी
गाड़ियों की डॉन एक्टिवा, समझ गए। तो मोपेड गाड़ियों की डॉन एक्टिवा, एक्टिवा से हम एलिमेंट ध्यान में रखेंगे, कौन सा एलिमेंट है, एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिवा से कौन सा एलिमेंट ध्यान में रखेंगे बच्चों, एक्टिनियम, और उसका सिंबल क्या है, AC। और मोपेड गाड़ियों की डॉन ये एक्टिवा क्या है बच्चों, डॉन। तो ड मतलब कौन सा नंबर हो गया, 8, और 9 मतलब हो गया 9, तो कौन हो गई, डॉन। तो मोपेड गाड़ियों की डॉन कौन हो गई, एक्टिवा। अब हम चलते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ, है ना। एक आपने एवेंजर सीरीज देखी होंगी बच्चों। एवेंजर सीरीज में एक हीरो होता है, जो भी रहता है उसका नाम होता है थॉर। क्या नाम होता है, थॉर। अब एक दिन ना थॉर आपके घर में आ गया, आपके घर के सामने बहुत वो आ गया था, बाढ़ आ गई थी आपके घर के सामने, इसीलिए थॉर काय में बैठ के आया, नाव में। नाव में बैठ के कौन आया बच्चों, थॉर। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, थॉर से हम कौन सा एलिमेंट ध्यान में रखेंगे, थॉर। थॉर से हम एलिमेंट ध्यान में रखेंगे थोरियम। कौन सा एलिमेंट ध्यान में रखेंगे, थोरियम। और थोरियम से क्या ध्यान में रखना बच्चों, थॉर। और थॉर काय में बैठ के आया, नाव में। काय में बैठ के आया, नाव। यू नो वेरी वेल अबाउट द न। न मतलब 9 और वह मतलब 0, तो 9 नाव मतलब क्या हो गया, 90। चलो बच्चों वंस मोर, नाव में बैठ के कौन आया, थॉर। थॉर काय में बैठ के आया, नाव में। तो चलो हो गए। तो इस तरह अभी हमने 5 से 7 मिनट में पूरे एलिमेंट्स लर्न किए हैं। बस आपको इस तरह से रिकॉल करना है। आपको पूछा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 88, तो आप क्या बोलेंगे 88। 8 मतलब ड, 8 मतलब ड, तो ड से क्या बन गया, डंडा। अब आपको रिकॉल करना है डंडे को क्या चिपकाया था, रेडियम, और इसीलिए 88 वाले नंबर एलिमेंट का नाम हो गया रेडियम। इस तरह हमने सारे एलिमेंट्स की ये 10-10 एलिमेंट के अलग अलग वीडियोज हमने बनाए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। चलो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे सारे चैनल पे और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। इतने ही नहीं तो मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे चैनल पे है, तो आप हमारे चैनल पे आके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। हमें इस भारत में ऐसे बच्चे बनाने हैं जो रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़े। ये बच्चों को, ये पूरे भारत के बच्चे हैं। अभी कैसा है ना बच्चों, आज के डे टू डे लाइफ में बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब ये रट्टा मार के लर्न करने की टेंडेंसी ना बच्चों 10वीं तक काफी है, ठीक है। लेकिन उसके आगे अगर आपको नीट, जेई, सीटी जैसी एग्जाम्स को अगर क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट लगा के उसको आपको सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। आप बोलेंगे कि रट्टा मारने के भरोसे पे हमें करना है, तो आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने का, भारत के हर एक बच्चे को कॉन्सेप्चुअली उसको केमिस्ट्री समझना चाहिए, यह हमारा इसके पीछे का मोटो है। और इसीलिए हम आपको अगर कॉन्सेप्चुअली बाकी यूनिट्स भी पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे यूनिट्स मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो, और आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बोलो भारत माता की जय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology.
इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।